तो दोस्तों, आज का टॉपिक है ईएमआई और ये बहुत ही गंभीर टॉपिक है। मैं आपको बता दूं कि आजकल के इस ज़माने में लोगों का ज़िंदगी ईएमआई भरते कट रहा है। और मेरा एक फ्रेंड अमित है, मैं उससे बात कर रहा था और उसका जीवन के बारे में साझा करता हूँ। मैंने उससे परमिशन ले लिया है, इजाज़त ले ली है। तो अमित जो है वो नोएडा में रहता है और विप्रो में काम करता है। और उसे अब जाके एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी में वो जो चाहता था वो तो सब कुछ है, पर अंदर से वो मतलब कि कसोटा हुआ है। ऐसा उसे महसूस होता है कि वो कहीं जा नहीं सकता, वो अब खुद से इंडिपेंडेंटली कुछ सोच नहीं सकता। उस प्रकार का उसका परिस्थिति हो गया। और ये परिस्थिति कैसे जन्म लिया? वही विप्रो में मेरा दोस्त काम कर रहा है और अच्छा खासा पैकेज है, 1.5 लाख पर मंथ, जो कि अभी के समय में अच्छा खासा पैसा होता है। पर जैसे ही उसकी जॉब लगी, उसके बाद उसने बाइक ले लिया। और बाइक कितने की? तो 2.5 लाख की बाइक, जो कि अपने आप में बड़ी रकम है। इसे उसे भरने में आप मान के ले लीजिए लगभग 2 साल लग जाएंगे इस रकम को भरने में। तो पहले उसने बाइक के लिए लोन लिया। जब वो बाइक का लोन अभी भर ही रहा था, तब उसे कार सीखने का इच्छा हुआ, तो उसने फिर कार भी लिया। ठीक 1 साल बाद लगभग तो 8 लाख की कार उसने ले ली। तो बाइक का लोन हो गया, जो कि ईएमआई जा रहा था। फिर अब कार का हो गया, अब ईएमआई जा रहा। फिर उसे शादी करना था, और क्योंकि उसे शादी करना था तो उसे घर बनाना था। तो उसने फिर घर बनाने के लिए ईएमआई लिया बैंक से। इस बार बैंक के लिए होम लोन लेना पड़ा, और ये लोन काफ़ी बड़ा था, छोटा नहीं था। पर उसे विश्वास था कि वो आसानी से ये लोन दे सकता है, इसीलिए उसने लिया। तो उसने लगभग 20 लाख का लोन लिया। और ये ईएमआई यहाँ नहीं रुकता है या ख़त्म होता है, अभी ये लोन चल ही रहा था। फिर उसने अपनी बहन का शादी किया। उस बहन के शादी में लगभग उसने 3 लाख रुपए का कर्ज लिया दोबारा बैंक से। तो आप देख रहे किस तरीके से वो मतलब कि आप कह सकते हैं कि एक के बाद ये एक घटना घटा, या फिर आप कह सकते हैं कि वो मजबूर था अपनी हालातों से। आप जो भी इसके बारे में कहें, परंतु मुझे लगता है पहले भी जीवन कटता था ईएमआई के बिना, पर अब इससे आदमी आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। फिर उसे अपनी भी शादी करनी थी, तो उसने अपनी जब शादी किया तो उसके लिए भी उसने लोन लिया है 15 लाख रुपए की। और यहाँ तक उसका जीवन नहीं रुकता। शादी के बाद इंसान को अपार्टमेंट चाहिए रहने के लिए, और इस बार का जो था वो था लोन 1 करोड़। 1 करोड़ की लोन नहीं थी, मतलब कुछ उसमें से लोन थी, कुछ इधर उधर से लिया था, कुछ वैसा। तब भी मतलब 1 करोड़ रुपये उसके सेविंग वगैरह सब मान उनके लेके सब 1 करोड़ रुपया उसमें चला गया। तो आप देख रहे हैं, मतलब वो चाहता नहीं था, परंतु एक के बाद 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 एक, आप देख रहे हैं उसका जीवन ईएमआई में घिरता जा रहा है। और ये अमित की कहानी नहीं है केवल, मैं देख पा रहा हूँ कि लगभग जितने लोग आज इस भूमि पर जी रहे हैं वो ईएमआई पे जिंदा है। और ना चाहते हुए भी अब अमित ये जॉब नहीं छोड़ सकता, ना चाहते हुए भी अब उसे यह करना पड़ेगा अगले काफ़ी सालों तक। अब तो अपार्टमेंट का लोन जो है वो काफ़ी इतना ज़्यादा है कि मुझे लगता है कि 15 साल से 18 साल से 20 साल तक उसे यही काम करना होगा, और वो घिरा रहेगा। अब उसे कंपनी स्विच करने में भी थोड़ा सा आशंका रहेगा कि अगर पैसा नहीं आया 2 महीना तो क्या होगा मेरा, मैं कैसे जीऊँगा अगर 2 महीना पैसा नहीं आया तो। इतने सारे उसे कर्ज चुकाने हैं। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग प्लानिंग करके चलें। वो इमरान हाशमी का जन्नत मूवी में है कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा पैर फैलाता हूँ, या फिर चादर से ज़्यादा पैर फैलाता हूँ। या फिर बहुत बार ऐसे कहावत माँ मम्मी पापा द्वारा बोला गया है कि जितनी बड़ी चादर हो उतनी ही पैर फैलानी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। ये सर, मैं आपसे भी ये प्रश्न कर रहा हूँ कि आप अपना जीवन कैसे चाहते हैं? आप अपना जीवन ऐसा चाहते हैं कि सब कुछ मिलता रहे, सब कुछ पाते रहें, लेकिन हमेशा कर्ज में घिरे रहें, आने वाला 30 साल भी कर्ज में हो? या आप ऐसा जीवन चाहते हैं कि जितने पैसे आ रहे हैं उसमें आप एक संतुष्ट सरल स्वभाव का जीवन, जिसमें ज़्यादा बाहर के
जैसे कि कार, अपार्टमेंट, कैमराज। डीएसएलआर के बारे में मैं तो बताना भूल गया, लोग डीएसएलआर भी अब फ़ोन्स वगैरह सब भी ईएमआई पे लेते हैं। तो ये टॉपिक छोटा लग रहा है, पर अगर हम सोचें अपनी ज़िंदगी के बारे में, तो मुझे लगता है कि लोग टेंशन में हैं। जब वो बैठ के विचार करते हैं तो उन्हें लगता है कि वो अब इस परिस्थिति में नहीं है कि वो जो चाहे वो करे। घूमने में मन नहीं लगता, बच्चों के ऊपर ध्यान देने में मन नहीं लगता, आदमी पार्टीज या शादी अटेंड नहीं करता है, अपना बर्थडे नहीं मनाता है आदमी, साथ साथ में एनिवर्सरीज या कुछ भी चीज़ या कोई भी इवेंट में आदमी पार्टिसिपेट करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि अंदर से रुचि खत्म, सारा जो इच्छा था वो सारा इच्छा खत्म। पहले जिस चीज़ में स्वाद आता था वो स्वाद खत्म, ना खाने में मन, ना किसी भी चीज़ में भी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान जब जकड़ जाता है किसी चीज़ में, तो वो जकड़ाव के कारण उसका जीवन बदल जाता है, उसका सोच बदल जाता है। अब वो उस प्रकार से खुले से नहीं जी पाता। मुझे लगता है आप भी मेरे साथ समझ रहे होंगे मेरी बातों को। और ये सभी कोई का हाल है, ये केवल अमित का हाल नहीं है, ये सभी कोई की यही परिस्थितियां हैं। और ये बढ़ते जा रहा है दिन पे दिन, दिन पे दिन। बाई कल्चर जो है वो बढ़ते जा रहा है। ये फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, जितने भी अलग अलग तरह के ऐप है, अमेजन, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कल्चर आया है, इसके कारण भी ये हमारे जीवन में बढ़ता चले जा रहा है। और अब एक बहुत बड़ा एक प्रश्न आ चुका है ईएमआई, साथ साथ में लिविंग वर्सेस अर्निंग का। पहले भी व्यक्ति कमाता था, कम कमाता था तब भी उसका घर चलता था। पर आज हम सामान से इतने भरे हुए हैं और नए नए तरह के सामान आ रहे हैं कि हमारी ज़रूरतें ख़त्म नहीं हो रही हैं। क्या हम अपने से ये सवाल नहीं कर सकते कि हमारी जो ज़रूरतें हैं, क्या उसका एक लिमिटेशन नहीं बांध सकते हैं? हमको चाहिए ही चाहिए हर चीज़। और ये केवल हम तक सीमित नहीं है कि मेरे तक सीमित है, आप तक सीमित नहीं है, ये बच्चों में भी सीमित है। वो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें भी तुरंत हर एक चीज़ चाहिए, बिना मेहनत किए तुरंत हर एक चीज़ चाहिए, अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। ये कल्चर को हम प्रमोट कर रहे हैं। इसलिए हमें अपने आप से प्रश्न करना होगा कि हम ज़िंदगी में किधर जा रहे हैं। हमारे अंदर के जो मोरल्स हैं, इथिक्स हैं, वो पूरी तरह से मर चुके हैं। और हम मतलब कि केवल पैसा 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 पैसा, है ना। और जब हम ऊंचे आसमान तक चले जाते हैं तो हमें नज़र आता है कि हम खोखले हैं अंदर से। हमारे अंदर का जो मॉरलिटी है वो ख़त्म हो चुका है पूरी तरह से। ऑनेस्टी है, ख़त्म हो चुका है। वो ग्रीड से आके भर गया। और ग्रीड क्यों नहीं भरेगा? क्योंकि हमें सामान खरीदना है, और ये सामान खरीदने कोई अंत नहीं है, बिल्कुल अंत नहीं है। चाहे आप कितना भी खरीद लें, कितना भी खरीद लें, इकट्ठा कर लें। और इकट्ठा करके करना क्या है? फिर 4 साल बाद फिर नया इकट्ठा करना है। मोबाइल फ़ोन खरीदे, 3 साल बाद फिर एक नया मोबाइल फ़ोन करना है। फ्रिज खरीदे, फिर फ्रिज खरीदना है 7 साल बाद, 8 साल बाद। चलो ये तो 7-8 साल बाद खरीदना है। परंतु मैंने देखा है मेरे दोस्तों को, मेरे घर पे भी मैंने देखा है कि एक बाइक लिए, एक बाइक से संतुष्ट नहीं है, 2-3 और खरीद लिए, क्योंकि उसमें अच्छा नहीं लग रहा है। बाइक स्कूटी भी चलो चलाएंगे, है ना। तो ये जो कंज्यूमरिज्म है, खपत का जो आदत है, वो हमें कहाँ ले जाएगा? इस पर विचार करना चाहिए हमें। और मुझे लगता है ऐसा कि सरल जीवन भी जिया जा सकता है, जिसमें व्यक्ति अपने काम भर ही खर्च करे। और अगर नहीं है तो ना खर्च करे भाई, ऐसा क्या है? ये ईएमआई कल्चर को हमें छोड़ना चाहिए और हमें एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ बढ़ना चाहिए। और हम ये कर सकते हैं, इंसान के अंदर क्षमता, या आप भी कर सकते हैं। और मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं अपने तरफ से जीवन में एक संकल्प लूँ कि कम से कम मैं बचा रहूँ इस प्रकोप से। हाँ, प्रकोप बोल रहा हूँ, मतलब कि इतना। मैं जब सोचता हूँ अमित के बारे में, जब मैं उससे बात करता हूँ, जब मैं उसकी दुविधा देखता हूँ, तो मैं भी सोच में पड़ जाता हूँ कि उसका सपना तो था, यही तो सपना था, इसीलिए उसने इतना मेहनत किया, इसीलिए उसने कंप्यूटर लेके, विषय लेके पढ़ाई किया और आगे बढ़ा। और आज वो सब कुछ कमा रहा है और वो दे भी पा रहा है अपने परिवार को, परंतु किस शर्तों पे? अपने आप को ही भूल के पूरी तरह से। उसे पता ही नहीं कि सच में क्या मैं ये चाहता था ज़िंदगी से, कि अब मैं पार्क नहीं जा सकता, अब मैं वॉकिंग नहीं सुबह जा सकता, इस प्रकार से। या फिर आप कह सकते हैं कि वो जा सकता है पर वो हमेशा काम के प्रति भागा रहता है। हमें काम करना है, टूट के करना है,
लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि केवल कमाना है, हमें जीना भी है, हमें अपने ऊपर काम भी करना है। चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे हेल्थ मेंटेन करने के लिए अच्छा खाना खाना हो, लोगों से बात करना हो, किताबें पढ़ना हो अच्छे विचार के लिए, या फिर अपने परिजनों का ध्यान देना हो, या फिर अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देना हो या कुछ सिखाना हो। इससे मुझे याद आता है कि हम लोग केवल चीज़ों को इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, साथ-साथ में हम लोग केवल उन चीज़ों से घिरे हुए हैं, और इतना घिरे हुए हैं कि उनसे लगाव हो जाता है। और इतना लगाव हो जाता है कि जब वो कोई दूसरा कोई वो चीज़ को पकड़ता है, तो क्रोध हो जाता है इंसान। हाल-फिलहाल की बात है, बगल में ही रहता है बिट्टू, है ना? बिट्टू छोटा बच्चा है, उसका अभी उम्र मात्र 3 साल है ना? परंतु वो सामने वाले बच्चे का खिलौना ले लेता है, और लेने के बाद फिर उसको देना नहीं चाहता। ये कंज़्यूमरिज़्म का भावना उसके पास है, उसके पास वो खिलौना है, घर पे भी है, पर उसको वो भी चाहिए। ठीक है? मतलब कि क्या? पर्याप्त रहने के बाद भी व्यक्ति को और चाहिए। आप इस पे विचार करें, सोचें। मैं भी इसके मंथन में हूँ, मैं किताबें पढ़ रहा हूँ, और मुझे लगता है कि आपको भी सोचना चाहिए कि आप क्या डिसीज़न लेते हैं अपने जीवन में? आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में? किस तरह का ज़िंदगी चाहते हैं? ये आपका चॉइस है, और मुझे मालूम है आप चुन सकते हैं अपने जीवन में। बहुत कोई कहता है इस प्रकार से कि नहीं, हमारे पास चुनाव का कोई अ, अवसर नहीं था। नहीं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे वो करना ही था। मैं वो नहीं करता तो क्या करता? ये तो आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हैं? वही करना चाहते हैं या अलग करना चाहते हैं। परंतु मैं मानता हूँ इंसान के पास चाहे कोई भी परिस्थिति हो, उसके पास हमेशा अवसर होता है। उसके पास हमेशा मौका होता है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। हाँ, कठिनाइयाँ होंगी, मुश्किलें आएँगी, परंतु तब भी वो चुनाव तो कर ही सकता है। चुनाव का हमेशा साधन हो सकता है। अमित चाहता तो सस्ते में शादी कर सकता था। सस्ते में कहने का मतलब अच्छे से शादी कर सकता था। लोन लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वो चाहता तो कुछ समय इंतज़ार कर सकता था, तब कार वो अपने पैसे से ले पाता। वो चाहता तो वो अपार्टमेंट के बजाय जो वो लोन पे लिया है ना? उसको वो कुछ समय इंतज़ार करके अपार्टमेंट खरीद सकता था, या फिर कुछ सस्ता। मुझे नहीं मालूम अमित ने सही किया गलत किया। उसने खुद कहा कि उसे अब अच्छा महसूस नहीं होता। मैं उस आधार पे आपसे कह रहा हूँ, आप चुनाव करें, आपका जीवन कैसा होगा? ये मैं प्रश्न आपको देता हूँ। आप ईएमआई के साथ रहना चाहते हैं या ईएमआई के बिना? आप तय करें। लोन लेना और ईएमआई पे रहना खराब बात नहीं है, पर ये जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, इतना, जैसे कैसे बोलते हैं हम लोग, ज़रूरत ज़्यादा हो जाए इतना कि आपका जीवन ही ताक पे लग जाए, तब दिक्कत की बात है। ऐसा हम लोग बोलते हैं ना कि नमक स्वाद अनुसार ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा हो जाए तो दिक्कत होता है। धन्यवाद सुनने के लिए, थैंक यू।